नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बस 20 दिन बचे हैं, लेकिन 20 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका दिल्ली शराब घोटाले में लगा है, जहां गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। मतलब अब अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा चलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केस चलाने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। और आज का दिन केजरीवाल के लिए झटकों वाला साबित तो हुआ ही है, लेकिन आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल मंदिर पहुंचे हैं, वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, उसके बाद वो हनुमान मंदिर पहुंचे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो वहीं प्रवेश वर्मा से लेकर तमाम कुछ बड़े नेताओं ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन जो ये शराब घोटाले से लेकर खबर सामने आ रही है, वो केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई 20 दिन पहले, चुनाव के ठीक पहले। कितना बड़ा झटका। देखिए, ये तस्वीरों को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस आदमी के कॉन्फिडेंस के ऊपर। आप जनता को तो धोखा दे ही रहे हो, भगवान को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। भगवान जी तो सब जानते हैं, सबको पहचानते हैं। क्या क्या आपने पाप किया है, उसका पूरा लेखा जोखा भगवान जी के पास होता है। यही सब बात कहता है ना केजरीवाल। तो आपको क्या लग रहा है कि आप भगवान को भी धोखा दे देंगे? जाकर के आशीर्वाद मांगने से तो आशीर्वाद मिलता नहीं। जेल तो आप गए ही, मुख्यमंत्री से इस्तीफा हुआ ही, और अब चुनाव से ठीक पहले एक और बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। हालांकि इसका कोई माने मतलब नहीं है। ऑलरेडी आप जेल जा चुके हो, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके ऊपर इतनी हार्श शर्तें रख करके आपको बेल दिया गया है कि आप फिर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। जो कुर्सी छोड़ रखी है आतिशी मारलेना ने, उस आतिशी मारलेना की वो जो खाली कुर्सी है, उस पर केजरीवाल बैठ नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आप अपने किए के ऊपर ही चुनाव से ठीक पहले आपने एक मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को। क्या है कहानी, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जेल भी चला गया, सब कुछ हो ही गया, ईडी का इतना चल रहा है, अभी परमिशन देने की क्या आवश्यकता है। आज इस खबर की का महत्व यही है कि सारे चैनलों पर चल रहा है। लोग जो भूल गए थे कि किस तरह एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल बांट रहा था केजरीवाल, वो याद ताजा हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये थोड़े अक्लमंद थे। ये चले गए थे कोर्ट के पास। कोर्ट में जाकर के इन्होंने अर्जी लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक फैसला दिया था कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो प्रॉपर परमिशन की आवश्यकता है। ईडी का केस फर्जी है क्योंकि इसके ऊपर परमिशन नहीं लिया गया। सीबीआई को पहले से परमिशन मिला हुआ था। 2 केसेस चल रहे हैं शराब घोटाले में, एक सीबीआई का और एक ईडी का। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को देख रहा है, जिसमें धाराएं बड़ी सख्त होती हैं, और सीबीआई घोटाले की क्रिमिनलिटी के ऊपर जांच कर रहा है। तो ये 2 अलग अलग चीज है। तो जब आप चले गए, अब एक बात और के लिए गए थे ये कि देखिए, जिस व्यक्ति ने समन दिया वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है। मतलब ये जो पहले चीख चीख के कहता कि वह फर्जी है सब कुछ, आप कहां जाकर के कोर्ट में क्या कहते हो? कोर्ट में टेक्निकल एस्पेक्ट पे कि पेज का कलर अलग है, सिग्नेचर में कॉमा नहीं लगा है, ये वर्ड अलग है। आप इस तरह के टेक्निकलिटीज को निकाल रहे हो। ये नहीं कह रहे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कि मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, कोई घोटाला हमने नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो जब ये चले गए तो ईडी को आज जो है परमिशन दे दिया गया। भाई, आपकी इच्छा थी, आपने जाकर के कोर्ट में कहा कि भाई
जो रिक्विजिट परमिशंस वेर नॉट टेकन, तो इनकी मनोकामना पूरी हो गई। अमित शाह ने पूरा कर दिया, पहले एलजी ने दिया, और आज जो खबर आई, द यूनियन होम मिनिस्ट्री ग्रांटेड अप्रूवल टू द ईडी टू प्रोसिक्यूट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड आप कन्वेनर अरविंद केजरीवाल अलॉन्ग विथ फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। ये दोनों नप गए, ये दोनों नप गए आज। और ये क्यों हो रहा है? पहले भी परमिशन ली गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नापा गया था, और वो केस था कि ये लोग एज ए मिनिस्टर, इन लोगों ने जो जो गंदगी की, जो जो घोटाला किया, ये केस जो चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, ये अलग विधा है, ये अलग चार्जशीट है। और वो क्या है कि एज ए कन्वीनर ऑफ द पार्टी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पैसे तो इन लोगों के पास नहीं मिले, ये पार्टी ने खर्च कर दिया गोवा में। वो 45 करोड़ रुपए का हिसाब किताब ईडी ने दिया कि शराब घोटाले के माल से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च हुए, उसका हिसाब किताब दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्टी को भी फिर इसमें आरोपी बनाओ। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो पार्टी बनी थी, वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए, आरोप लग गए। तो पार्टी तो कोई हवा में नहीं है, उसका कोई कन्वीनर होगा, कोई लीडर होगा। इस चक्कर में अरविंद केजरीवाल वो कोर्ट के, अब देखिए कि कैसे छटपटाहट हो रही है। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि इससे पहले एलजी की तरफ से परमिशन मिला था, तब आम आदमी पार्टी ने इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन अब गृह मंत्रालय का परमिशन, गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद, वो भी चुनाव से ठीक पहले, परमिशन क्यों दी गई, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये भाई परमिशन इसलिए दिया गया है क्योंकि आप कोर्ट में गए थे, आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, टेक्निकल पॉइंट उठा रहे थे, किसके लिए परमिशन नहीं लिया गया, ये चार्जशीट जो है जबरदस्ती डाला गया है, तो आपकी इच्छा को ही पूरा किया गया है। लेकिन है क्या, अभी इसलिए क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये सारी खबरें वापस आ जाती है। लोग जो है वो जाएंगे, ढूंढेंगे, वो वेबसाइट पे जाएंगे, टीवी पे देखेंगे, हर जगह वो शराब घोटाला जो लोग भूल गए होंगे, उनको भी वो याद आ गया होगा। ये देखिए, ये ज्यादा धूर्तता करने से जो है वो लोग पकड़े ही जाते हैं। अभी नॉमिनेशन चल रहा है, नॉमिनेशन के दौरान ये सारी चीजें जो है अभी हो रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। नॉमिनेशन से पहले ये हनुमान मंदिर जाना, वाल्मीकि मंदिर जाना, महिलाओं को इकट्ठा करके जाना, और उसके बाद केजरीवाल का ये बयान कि भाई भगवान तो मेरे साथ है। देखिए, भगवान आपके साथ होते तो आप जेल नहीं गए होते ना, भगवान आपके साथ होते तो आपको इस्तीफा नहीं देना होता, भगवान आपके साथ होते तो ये जो फजियत हो रही है वो नहीं होती, भगवान आपके साथ होते तो राहुल गांधी आपके खिलाफ बयान नहीं देते, आपके साथी छोड़ के नहीं जाते, भगवान आपके साथ होते तो पार्टी के अंदर विवाद नहीं होता, भगवान आपके साथ होते तो पार्टी की अभी जो मीटिंग हो रही है, 40-40 सीनियर लीडर जो है आपकी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। तो ये आप देखिए कि कोई आपने कोई खबर सुनी कि आम आदमी पार्टी की कोई बहुत बड़ी मीटिंग हुई? नहीं। तो आप बिल्कुल इस लड़ाई में जो है आपकी सारी झूठ जो है वो एक के बाद एक पकड़ी जा रही है। अभी देखिए, इनका जो मतलब सारे लोग एक से एक बढ़ के हैं। अभी क्या हुआ, अभी आतिशी मारलेना कितना चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि बदूरी ने मुझे, मेरे पिताजी को गाली दी। भाई गाली वाली नहीं दी थी, गाली वाली नहीं दी थी। एक टेक्निकल सवाल पूछा था कि ये हर जगह पोस्टर तो तुमने लगा रखी हो, आतिशी सिंह, आतिशी सिंह, आतिशी सिंह। आपने नॉमिनेशन किया किस नाम से, आतिशी सिंह या आतिशी मार लेना? भाई जो फॉर्म भर रहे हो वहां आतिशी मार लेना जा रहा है, और जो पोस्टर लगा रहे हो वहां जा रहा है आतिशी सिंह। तो विदुरी ने कौन से गलत सवाल उठाए थे? आपने तो विदुरी साहब को आपने जस्टिफाई कर दिया कि भाई नाम बदल ले रहे हो तुम, क्यों? ये शातिर राजनीति, जब ये राजनीति में आए थे तो कहते थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, खुद भ्रष्ट बन गए। कहा था भाई जातिगत राजनीति नहीं करूंगा, ये जाति वाली राजनीति सबसे ज्यादा आज केजरीवाल कर रहा है। आप कहते थे कि हम सिस्टम को ठीक करेंगे, आप सिस्टम के खिलाफ, मतलब सिस्टम को और आपने गंदा कर दिया। आप कहते थे कि कोई भ्रष्टाचार में फंसेगा
तो सरकार उसके लिए वकील का खर्च नहीं देगी। आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आपने जिन जिन चीजों को लेकर राजनीति की शुरुआत की, वो सब देश और दुनिया के सामने जो है, आपके पास बस एक है, बस एक तीर जिसको आप चला करके ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं, और वो है फ्री की रेवड़ियां। कि रेवड़ियां बांट करके ही आप चुनाव जीत सकते हो, अदरवाइज दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली को जो नरक आप लोगों ने बना दिया, वापस आने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन काफी अहम है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ आज उन्होंने पदयात्रा की, मंदिर भी गए, हनुमान मंदिर के दर्शन किए, वाल्मीकि मंदिर गए, उसके बाद वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसी के साथ प्रवेश वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि चुनाव से ठीक 20 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है, जो आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।